किशोर जी लगातार 4 वर्षों से पूरे बिहार में पद यात्रा करके भ्रमण किए, अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जी बिहार वासियों को, यानी कि पूरे बिहार वासियों को गधा समझ बैठे थे। आप कहिएगा क्यों? मैं सही उतारा दे रहा हूं। पूरे बिहार वासियों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते थे। अब आप कहिएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मैं उनके साथ 6 से 7 बार जनसभाओं में रहा हूं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर 6-7 बार चला हूं, चाहे पदयात्रा हो, चाहे रैलियां हो, और चाहे उनके मीटिंग हॉल हो। प्रशांत किशोर जी हर चीज में अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा रणनीतिकार है, दूसरों को सलाह देते हैं, दूसरे कैंडिडेट को जिताते हैं, दूसरे राज्य को मुख्यमंत्री को जिताते हैं सलाहकार दे करके, और ढेर सारे पैसा इकट्ठा करते हैं। तो मैं प्रशांत किशोर जी को यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्रशांत किशोर जी कल तक दूसरों को जिताते आए थे, आज खुद कैसे हार गए? खुद अपने लिए ही मेहनत किए, क्यों पीछे गिर गए खड्डे में? तो इसके पीछे राज है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं। अक्सर प्रशांत किशोर जी जिस सभा में जाते थे, जिस विधानसभा में जाते थे, उस विधानसभा में वह क्या करते थे? एक कैंडिडेट नहीं चुनते थे, यानी एक कैंडिडेट जो होता है उसको नहीं चुनते थे। वो क्या करते थे? 4 से 5 कैंडिडेट चुन के रखते थे और उनको आश्वासन देते थे कि ठीक है आप हमारे लिए काम कीजिए, ठीक है आप हमारे लिए सभा जुटाइए, ठीक है आप हमारे लिए गाड़ियां कीजिए, ठीक आप हमारे लिए ये कीजिए, वो कीजिए, वगैरह कीजिए, वगैरह कीजिए। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर जी जमा करते थे। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो टिकट सबको बोलते थे कि आपको दूंगा, आपको दूंगा, आपको दूंगा। पैसा तो सबको कैंडिडेट को खर्चा होता था, हर प्रत्याशी को खर्चा होता था। जब टिकट लेने की बारी आई तो एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 जो कैंडिडेट थे उनको आपस में लड़वा दिया गया। अब आप ये मुझे बताइए कि 4-4, 5-5 को लड़वाइएगा तो कैसे जीत पाइएगा आप? नहीं ना, ये सच्चाई है। करवा तो जरूर आपको लगेगा। बाबूबरही में एक तरफ आप राघव झा को कहते हैं कि हम उनको टिकट देंगे, मनोज झा की मां शांति देवी को आप कहते हैं कि हम टिकट देंगे, उनसे आपने खर्चा भी करवा लिया, उनसे आपने रैलियां भी करवा लिया, उनसे आपने सभा भी करवा लिया। तो कहने का मतलब है सबसे आप करवा रहे हैं खर्चा, सबसे आप करवा रहे हैं मेहनत, लेकिन जब टिकट की बारी आता है तो आश्वासन देते हैं कि आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लेकिन जब समय आया तो सिर्फ आपने एक को चुना, बाकी क्या हुआ? आपका विरोध जताया। बाकी क्या हुआ? आपके पुतले फूके गए। बाकी क्या हुआ? जो आपका वो कार्ड जो बन रहा था, जन सुराज वाला कार्ड, उसको जला दिया गया। यानी कि प्रत्याशी कैंडिडेट में इतने गुस्सापन आए कि आपके विरुद्ध जगह जगह धरना प्रदर्शन चालू हो गए, आपके विरुद्ध बुराइयां चालू हो गया सोशल मीडिया पर। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आपने ये गलती किए हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। और गलती आपने क्या किया? आप सोचते थे कि अरे मैं तो पूरे बिहार को भ्रमण कर रहा हूं और मैं तो बहुत बड़ा रणनीतिकार हूं, बहुत बड़ा रणनीतिकार हूं, मैं तो दूसरों को जिताता हूं, मेरे लिए तो बाएं हाथ की खेल है, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा, बिहार की जनता तो साले पागल है। वही ना आप सोच रहे थे। लेकिन बिहार के जनता ने आपको पागल बनाया है प्रशांत जी। आप क्या बनाइएगा लोगों का पागल? हाँ, दूसरी बात, आपके अंदर घमंड था, एटीट्यूड था। मीडिया वाले जितने भी बंधु जाते थे, पत्रकार बंधु जितने भी आपके साथ चलते थे, आप उनको ऐसे साइड करते थे। ये क्या है? कोई आपको चंदन लगाने के लिए कोई प्रसादी आपको दे रहा है तो आप ऐसे करके हाथ पे ले लेते थे या पीछे जाके फेंक देते थे। भाई साहब, बिहार के लोग आपको सब देख रहे हैं, बिहार की जनता आपको पूरा समझ रहे हैं। अब उनको, बिहार की जनता को आप पागल बनाने की कोशिश किए हो ना, तो बन गए ना सबसे बड़का मूर्ख, बन गए हो ना जीरो। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा होशियारी नहीं करना चाहिए। आपने ज्यादा होशियारी जताया, परिणाम देख लिया आपने। तो यही है असली सच्चाई, यही है सब कुछ प्रशांत किशोर जी का। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी आइए मैदान में चुनाव लड़िए, लेकिन किसी एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक कैंडिडेट को चुनिए और उसको शुरू से लेकर लास्टों लास्ट तक धोखा नहीं दीजिए, अंधेरे में नहीं रखिए। यही
अंधेरे में रखने का परिणाम आज आप जीरो बन गए हैं, हीरो से जीरो बन गए हैं, नीचे उतर गए हैं। क्योंकि एक कैंडिडेट को तो आपने चुन लिया, बाकी का जो कैंडिडेट था वो आपको विरोध जताया, तो गिरवे कीजिएगा ना। इसीलिए जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूं। तो लीजिए, इसी के साथ आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, साथ लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा। अच्छा लगा है तो भी लिखिएगा और कहिएगा, बुरा लगा है तो भी कहिएगा। जो मेरे मन में था, जो मेरे सच्चाई था, जो मैं उनके साथ झेला हूं, वही चीज़ मैं आपके साथ दर्शाया हूं और बताया हूं। रियल बात यही है।